ने बोला था कि आप सिंदूर नहीं लगाते हो, तो आज मैंने सिंदूर लगा दिया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह अब हो गई है सुबह, और अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो फिर आज थोड़ा लेट हो गया था मतलब उठने में। तो जैसे ही मैं किचन में आई तो आंटी ऑलरेडी काम वाम करके जा चुकी थी, क्योंकि आंटी आती हैं 7 बजे। तो बर्तन वर्तन वो सब कुछ अब मैं मॉर्निंग में ही लगा दूँगी। 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर मैं लगा लूँगी। अगर कोई लगेगा कि गीले हैं बर्तन तो उनको रखूँगी नहीं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉअर खोलने से पहले बर्तनों को स्लैब पे ही काउंटर एरिया पे मतलब सारा का सारा रख देती हूँ। सो प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं उनको मैं एक तरफ रखती हूँ, और जो बड़े जैसे पतीली, कढ़ाई और ये सब होता है तो उनको दूसरी तरीके से रखती हूँ, मतलब दूसरे ड्रॉअर में रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ड्रॉअर्स को मतलब सेग्रीगेट किया है। तो यहाँ पर उसी के नीचे जहाँ पर मैं ये सारा प्लास्टिक का सामान रख रही हूँ, उसके नीचे ही मैं सारे के सारे प्लास्टिक के जो ये चेरी के टिफ़िन्स या प्लास्टिक का जो भी सामान होता है वो मैं उसके नीचे जो 2 ड्रॉअर्स आपको दिख रही हैं तो वहाँ पर रखती हूँ। सो यहाँ पर सॉफ्टी की बॉटल्स वग़ैरह, तो बॉटल्स भी मैं अच्छी तरीके से स्टेरिलाइज़ करके ही रखती हूँ। तो मैंने रात को ही रख दिया था, और ये मैंने इस बास्केट में रखा था, तो आंटी ने शायद उसमें से हटाई नहीं। अदरवाइज़ मैं अच्छी तरीके से रात को सोने से पहले सॉफ्टी की जितनी भी बॉटल्स होती हैं उनको स्टेरिलाइज़ कर लेती हूँ। वैसे वो दूध बॉटल वाला बहुत ही कम पीती है, मतलब एक बार पीती है, वो भी सोने पे ही पीती है। उठ के तो बिल्कुल दूध को मतलब वो मुँह भी नहीं लगाती, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। और बस अब यहाँ पर जितना भी मेरा ये सामान है इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर रख रही हूँ। और क्योंकि कई बार आंटी भी बर्तन रखती हैं तो वो बिल्कुल मतलब आपको पता ही है सब ऐसे ही रख देती हैं। तो मैं मोस्टली मॉर्निंग में उठती हूँ तो पहले अरेंज करती हूँ अच्छी तरीके से जितने भी बर्तन हैं उन सबको। और यहाँ पर मैं जैसे आपको बता रही थी कि प्लास्टिक का सामान रखूँगी, और ये जो बॉक्स मैंने हटा के रखा है वो मेरा पूजा का बॉक्स है, तो मैंने ये कल रात को ही धो के रख दिया था यहाँ पर। और बस ये सारा का सारा सामान मैं नीचे वाली ड्रॉअर में अब रख दूँगी। और सारी की सारी चीज़ें, ये मेरा चॉपर है, और बहुत सारे लोग चॉपर के बारे में भी मुझसे पूछ रहे थे, तो ये भी मैंने अमेज़न से लिया था, और बहुत अच्छा चॉपर है। अभी मुझे इसको यूज़ किए हुए 1.5 साल हो गया है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में दिखाया भी होगा, आई थिंक, हाँ, नॉट थिंक, आई एम श्योर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में इसको दिखाया है। और ये सारी बॉटल्स वॉटल्स भी मैं सब नीचे रखूँगी। और बस ऐसा ही फिर मॉर्निंग का मेरा रूटीन जो है वो चलता रहता है, और इधर से उधर, उधर से इधर किचन में। तो जैसे कि आज नवरात्रे हैं तो आज मैं क्या बनाऊँगी, तो अब देखो मैं ड्रॉअर्स में जैसे मैंने ऊपर वाली जो ड्रॉअर थी उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था, और इसके बाद मैंने सारे जो मेरे ये जो जितनी भी लिड होती हैं बॉक्सेस, मतलब जो प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं उनके जितने भी ये ऊपर के जो बॉक्सेस के जो कवर होते हैं, मतलब ये जो हैं, तो इन सबको मैं एक तरफ रखती हूँ। ये भी मैंने वॉश किए और उसके बाद अब मैं दोबारा से रख रही हूँ, बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा था यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मेरे पास आज टाइम है तो मैं इसको साफ़ करके ही रखूँ। सो बस यहाँ पर मैं रिफ़िल कर रही हूँ धनिया पाउडर। अभी धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, सो मसालेदानी में अब मैं सारे जितने भी मसाले हैं उनको भर दूँगी। और सिर्फ़ धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ही है जिनको मैं ऐसे बड़े वाले कंटेनर्स में रखती हूँ, और सारे मसालों जो एवरेस्ट मसाले होते हैं और ये सारे छोटे-मोटे मसाले होते हैं, राजमा मसाला और ये सब, तो इनको मैं फ्रिज में ही रखना प्रेफ़र करती हूँ। यहाँ पर मैं जीरा भी खाली कर रही हूँ। बाकी सारे जो मसाले होते हैं, लौंग, इलायची वग़ैरह, तो उनको मैं हमेशा एक और मतलब छोटा मेरा मसालेदानी है उसमें रखती हूँ। तो आज मैं जवें बनाने जा रही हूँ, नमकीन जवें। तो प्याज़ तो आज काटना नहीं है, तो आज ईज़िली बन जाएगा खाना जल्दी। तो बस अभी मैंने ऑयल जो है वो डाल दिया था। अब मैं इसमें थोड़ा-सा डालूँगी जीरा, और मैं टमाटर वग़ैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि चेरी बिल्कुल भी नहीं खाती है टमाटर। तो मैं टमाटर छोटे-छोटे चॉप करके हम लोग ऊपर से इसमें डाल के खा लेंगे। टमाटर, नमकीन और जो भी आपका मन करे, मूँगफलियाँ वग़ैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है चेरी नहीं खाती। और बस इसके बाद में जितनी भी सारी मैंने सब्ज़ियाँ काटी हुई हैं इनको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं जो है अच्छी तरीके से पहले इसको पका रही हूँ, और ये थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, यहाँ पर डालूँगी हल्दी और धनिया पाउडर। तो जो बेसिक मसाले हैं मैं वो ही डालूँगी।
मैं मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सॉफ्टी बहुत छोटी है, तो मैं वो खाती भी नहीं है, मतलब ना ही चेरी खाती है ना वो खाती है, तो मैं अवॉइड करती हूँ। और मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूँगी, फिर ढकने के लिए छोड़ दूँगी और ये सॉफ्ट हो जाती है 2 से 3 मिनट। तो बस अब सब्जियाँ जो हैं वो पक गई और मैंने इसमें सेवई डाल दी है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी और हार्डली अब 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसमें इसको पकने में, सॉफ्ट होने में। तो बहुत खिल के बनेगी फिर ये। तो बस यहाँ पर मैं छोटे-छोटे पीसेस जो है टमाटर के काट रही हूँ और क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो हम प्याज नहीं खाएँगे नवरात्रों में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसलिए मैं नहीं तो फिर छोटे-छोटे प्याज भी डाल देती हूँ, छोटे-छोटे बारीक-बारीक करके और टमाटर भी। और जो टमाटर का ये अंदर का पल्प है इसको मैं एक साइड में रख दूँगी और मैंने सोचा आज कि मैं डीआईवाई एक क्रिएट कर ही दूँ और ये उबल गया मेरा दूध। और ये देखिए मैंने पीसेस छोटे-छोटे काट दिए, नमकीन भी रख दी है, तो जिसका जो मन करेगा वो खा लेगा। और मैंने जो ये पल्प है टमाटर के अंदर का, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मैश कर दिया। इसमें मैंने थोड़ा-सा डाला हनी और इसको बस बंद कर दिया और हो गया रेडीमेड हमारा डीआईवाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है इंडियन ब्लॉगर प्राची बेंजवाल। और मैं प्राची आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और कैसे चल रही है आपकी मॉर्निंग? ये पीछे जो है ना बहुत सारी तारें हैं, ये वाईफाई की तारें हैं सारी की सारी, तो हमने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है इसको। और अभी आपने देखा कि मैंने क्या बनाया, डीआईवाई। तो मैंने यहाँ पर जो टमाटर थे, क्योंकि मैंने टमाटर जो छोटे छोटे चॉप किए हैं वो इसलिए चॉप किए हैं सो दैट मैं और ये खा पाएँ। बच्चों को तो इतना भी टमाटर जो है ना बर्दाश्त नहीं होता है, तो बस जो उसके अंदर के जो सारे के सारे मतलब जो बीज और उनका जो पल्प था वो मैंने ऐसे इस तरीके से इसमें रख दिया और इसमें मैंने डाल दिया, क्या डाला, हनी। सो हनी को मैंने इसमें अब डाल दिया है और मैं इसमें डिप करूंगी इसको अच्छी तरीके से। तो ऐसे कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा और आप इसको लगाएं अपने हैंड्स पे, यहाँ पर पूरे अच्छी तरीके से हाथों पे। सो आप इसको ऐसे 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 करो, तो जब तक खाना बनता है ना तब तक हम ये चीज़ें कर लेते हैं, राइट। और मैंने इसलिए टमाटर इस तरीके से यूज़ किया है बिकॉज अब मुझे खाना, ब्रेकफास्ट तो मेरा बन गया है, अब मैं बनाऊंगी लंच। तो लंच बनाने में थोड़ा टाइम है, तो मैं फिर नहीं चाहती कि मैं इसको फ्रिज में रखूँ। और कई बार थोड़े टमाटर से अगर हमने अपना कुछ डीआईवाई बना लिया तो इसमें क्या जाता है, राइट। तो बस आप इसे अच्छी तरीके से इसमें ऐसे करें सर्कुलर मोशन में और इसको जो है अच्छी तरीके से डिप करके सारे हैंड्स पे लगाएं और मेक श्योर करें कि आप शिंक के पास ये सारा काम करें, बिकॉज उसके बाद नहीं तो पूरा इसके जो मतलब ये बीज या टुकड़े हैं ना ये पूरे के पूरे जो है सारे नीचे फर्श में फैल जाएंगे। उल्टा आपको और काम करना पड़ेगा। मैं दूसरा हाथ ले रही हूँ अपना, तो अपने आप एल्बो पे लगाएं। तो जब भी मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ हो, जैसे मैं कुछ भी बनाती हूँ, पास्ता बनाती हूँ या कुछ बनाती हूँ, तो उस टाइम पे मुझे इनकी ज़रूरत तो होती नहीं है, शीट्स की, इनके पल्प की, टमाटर के, तो मैं इसको इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इसको अच्छी तरीके से लगाओ। आप चाहे तो इसे फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, फेस पे मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और बस बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ये हो चुका है मेरे हाथ इस तरीके से कुछ, तो ये मतलब ज़्यादा इतना टपकेगा नहीं, इसकी आप टेंशन मत लो। और इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही रहने दो।
तो बस मैं हैंड वॉश कर चुकी हूँ अपने अच्छी तरीके से और अब ये ठंडा हो गया है और जवें देखिए बहुत अच्छी खिल के बनी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू, मैं ठंडे होने के बाद ही नींबू डालती हूँ और मैं नीचे कुछ इस तरीके से हाथ रखती हूँ, ऊपर से स्क्वीज़ करती हूँ नींबू को, ताकि जो एक्स्ट्रा शीड्स हैं वो बिल्कुल भी नीचे ना जाएँ और किसी को भी कड़वा ना लगे, क्योंकि अगर हल्की सी भी शीड्स किसी के मुँह में आ जाए तो पूरे खाने का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बस खाना पीना पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि नवरात्रों के दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ नवरात्रों की। तो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और कैसे कैसे आप लोग मनाते हो नवरात्रि। तो मेरे घर में तो जो सबसे पहली चीज़ होती है ना वो ये होती है कि उस दिन एक दिन पहले बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारा पूजा की जो सामग्री होती है वो आती है और एक मतलब फेस्टिवल जैसा फील होता है कि अब 9 दिन मतलब नवरात्रे हैं। तो मम्मा तो बहुत सारी चीज़ें खाने को बनाती थी, मैं तो ऐसा जितना नहीं बना पाती हूँ। और फास्ट भी मैं पहले तो बहुत रखती थी, मतलब पहले आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं जो अक्टूबर में नवरात्रे आते हैं वो वाले और जो अभी वाले नवरात्रे मतलब ये वाले जो हैं मार्च और अप्रैल वाले नवरात्रे, ये दोनों के दोनों पूरे 8 व्रत रखते थे हम लोग, मतलब अष्टमी पूजते हैं। और बस यही मतलब सारी मतलब फेस्टिवल की तरह मुझे ये लगता है कि पूरा मम्मा इतनी सारी चीज़ें बनाती थी, हम लोग खाते थे। और अब तो वैसे मुझसे फास्ट पता नहीं क्यों रखे ही नहीं जाते हैं और यही सब हो जाता है। बहुत सारा एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मुझसे मैंने जो कल व्लॉग जो अपलोड किया था उससे पूछा गया था कि जो वो बैग्स थे वो मैंने कहाँ से लिए। सो जो बैग्स थे वो मैंने एक स्टोर से लिए, मतलब एक ऐसा वाला सिंपल जनरल स्टोर टाइप का, जनरल स्टोर तो नहीं बोलेंगे उसे, जहाँ पर पत्तल डोने वगैरह मिलते हैं ना, वहाँ पर बर्थडे के कुछ केक, कैंडल्स, केक तो नहीं सॉरी कैंडल्स वगैरह ये सब चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल थी। तो एक छोटा सा स्टोर है, वहाँ से मुझे मिल गए थे। तो आप भी अगर आपको चाहिए हो तो अगर मेरे पास मुझे कहीं अमेजोन या कहीं से अगर लिंक मिल जाए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी अगर मुझे कहीं पर मिल गया। अगर नहीं मिला तो आप जैसे ये जो हैंडलूम वाली शॉप्स होती हैं या फिर उनके पास भी अच्छे अच्छे बैग्स होते हैं। और रेट का तो खैर मुझे नहीं पता कि कहाँ पर कितना रेट मिलता है, लेकिन मुझे सबने पूछा तो एक बार ऑनलाइन आप लोग चेक कीजिएगा, शायद आपको मिल जाए। और बस मॉर्निंग चल रही है ऐसे ही। आज मैंने पहनी है साड़ी। तो ये साड़ी जो मैंने पहनी है ना, ये मैंने बहुत टाइम बाद पहनी है। लास्ट टाइम जब मैंने ये साड़ी पहनी थी तब मैं स्कूल जाती थी। स्कूल में हम टीचर्स को एक दिन वेडनेसडे को हमेशा साड़ी वेयर के जानी पड़ती थी। तो बस आज मुझे याद आ गई। और ये देखिए जो ये मेरा ब्लाउज है ना, ये हो चुका है थोड़ा सा ढीला, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, इसलिए हैप्पी हूँ कि मेरी मेहनत थोड़ी थोड़ी धीरे 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 रंग ला रही है। तो जितना मैं वर्कआउट कर रही हूँ, जितनी मैं डाइट कर रही हूँ, तो वो सब चीज़ें जो है ना अच्छी तरीके से मेरी मतलब चल रही है। तो आई एम सो हैप्पी। और मंडे से मैं जा रही हूँ GM डाइट पे। सो व्लॉग्स भी आते रहेंगे और डाइट का लास्ट में मतलब 5 से 7 मिनट जो मैंने पूरा दिन खाया है या क्या चीज़ें मैं नेक्स्ट डे खाऊंगी, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अगर आप इंटरेस्टेड है तो। और अगर आप इंटरेस्टेड है श्योर 7 डेज की GM डाइट होती है, हफ्ते की होती है। तो उसमें आप रिड्यूस करोगे पक्के से 3 से 4 किलो अगर अच्छी तरीके से करोगे मतलब। और एक चीज़ और मुझे याद आ गई कि लाइव में मुझे किसी ने पूछा था कि अंडर आर्म्स के लिए, सो वो जो मैं क्रीम बता रही थी ना उसका नाम था क्यूरा, QRAA। और अमेजोन में ये अवेलेबल है। सो ये अंडर आर्म की क्रीम है, अगर आप एक बार ट्राई करना चाहो। मैंने रिव्यूज़ बहुत देखे हैं, अच्छा मतलब रिस्पॉन्स इसका दिया गया है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। QRAA क्यूरा करके कुछ है, आई थिंक अंडर आर्म्स लाइटनिंग क्रीम है एक, तो अच्छी सी है, वाइट कलर की पैकेजिंग में है। सुना है मैंने, बहुत रिव्यूज़ भी देखे हैं, तो बहुत अच्छी है। तो एक बार जाइएगा और एक बार ज़रूर देखिएगा। और दूसरी चीज़ की मुझे किसी ने बोला था कि आप सिंदूर नहीं लगाते हो, तो आज मैंने सिंदूर लगा दिया है। और ऐसे ही चल रहा है अभी मेरा सारा का सारा काम। अभी बच्चे भी दोनों सोए हुए हैं और साड़ी में मतलब क्योंकि यूज टू नहीं होता तो थोड़ा दिक्कत सी तो मुझे लगती है बच्चों के साथ। और जब तक मुझसे साड़ी पहनी जाएगी मैं पहन लूँगी, उसके बाद फिर मैं चेंज कर लूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी से मैं।
खाना पीना तो सब कुछ हो चुका है रेडी। और कमरे का हाल तो आप बिल्कुल मत पूछो। तो बस अभी अभी खाना खाया, मैं बैठ जाती हूँ पहले, फिर बात करती हूँ। और साड़ी मुझसे ज़्यादा देर तक तो पहन ही नहीं गई, इतना ही मैं पहन पाई बस। उसके बाद तो मेरी नाई हो गई। तो सॉफ्टी को तो पहली बार ही उसने मुझे शायद ऐसा देखा कि ओ, मतलब बोला नहीं, तो बहुत खुश हो गई मुझे देख के। और अभी बस लंच में हम लोगों ने खाए फ्राइड राइस। मैंने इसमें मतलब कॉर्न्स डाले थे, तो मैंने आपको दिखाया इसलिए नहीं, बिकॉज मॉर्निंग का भी फुटेज कुछ ऐसा ही था। तो मुझे लगा कि आप लोग थोड़ा बोर हो जाओगे इन सब चीज़ों से, इसलिए तो सिंपल से मैंने जीरा डाला, उसमें डाले थे कैप्सिकम, उसमें डाले थे कैरेट, उसमें डाले थे बीन्स, उसमें डाली थी मटर, उसमें डाले थे कॉर्न्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। और बस हाँ, यही था। तो वही हम लोगों ने खाया। और चेरी पहले ही सर्व कर दिया था सबको, सॉफ्टी और चेरी का। तो मैंने अभी देखा, चेरी ने मुझे लग रहा है कि मेरा फ़ोन लिया, और मेरा फ़ोन ऑलरेडी ट्राईपॉड पे ही लगा हुआ था, मुझे लग रहा है उसने ऑन किया। तो मैंने अभी देखा था कि वो जब सर्व कर रही थी खाना, वैसे वो मेरी हेल्प करती है, मैं उसे बोलती हूँ कि खाना वाना इधर टेबल पे रख दो, तो वो रखती है, मतलब बहुत हेल्प कर देती है, छोटी मोटी हेल्प। लेकिन कभी कभार जब उसका मन करता हो। और मैंने डाला ये इयर रिंग्स। हाँ, बड़ी वाली हेल्प करती है। हाँ, बड़ी वाली हेल्प करती है। तो मैंने डाला ये वाले इयर रिंग्स, झुमकास। तो ये झुमके मैंने क्यों डाले हैं ना, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और शायद अभी हमारा कुछ प्लान बन रहा है कि हम लोग जाएंगे। तो बस अभी शायद हमारा कुछ प्लान बन रहा है बाहर जाने का। अभी ये नीचे पार्किंग में है, तो अभी बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं चलते हैं। और अभी टाइम बज रहा है 5:30, तो देखते हैं फिर अभी कहाँ निकलेंगे अभी। और बस अपना मैं जो ये वाला व्लॉग है इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ, बिकॉज़ ये शायद बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और क्योंकि मैं पता है 30 मिनट्स तक के मेरे व्लॉग मैं पूरे शूट करती हूँ और उनको कट करती हूँ, सोचती हूँ कहीं आप लोग बोर ना हो जाओ। और बस ध्यान देती हूँ कि 14 या 15 मिनट से ज़्यादा का व्लॉग जो है आप तक ना पहुँचे, मतलब उससे थोड़ा कम ही हो, ज़्यादा ना हो। और बस चलिए फिर मिलती हूँ आपको एक और अच्छे व्लॉग के साथ। और अगर आप अभी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर आपको अच्छा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ लोग जो है डिसलाइक भी करते हैं। डिसलाइक क्यों, क्या रीज़न है, पसंद नहीं आया, क्या कंटेंट, मतलब क्या चीज़ पसंद नहीं आई, बोलना नहीं आया पसंद, या कुछ चीज़ें क्योंकि अभी कोई एक आई डोंट नो कि वो सब्सक्राइबर थी या क्या थी, उन्होंने मुझे लिखा था उस वाले व्लॉग में, आई थिंक जो मैंने 1-2 दिन पहले जो मैंने पोस्ट किया था उस पर लिखा था कि तुमने एक्टिविटीज़ तो कुछ भी नहीं की, सारा का सारा सिर्फ बोलते ही जा रहे हो। तो हाँ, मुझे लगा कि उन्होंने बिल्कुल सही बोला। उस वाले व्लॉग को जब मैं एडिट करी थी मुझे भी ऐसा लगा, मैंने उनको रिप्लाई भी कुछ ऐसा ही किया कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो पता चल जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो आप जब थम्स डाउन करते हो तो प्लीज़ आप उसके साथ साथ एक कमेंट भी छोड़ देना कि क्या चीज़ है जो मुझे इम्प्रूव करनी है। तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।